अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैज़ान है और आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के साथ करनी है। आप लोगों की 9th और 10th क्लास की जो डेट शीट है वो 22 लाहौर ने अपलोड कर दी है और सारे बोर्ड्स के लिए जो डेट शीट है वो अपलोड हो चुकी है और आप लोगों को आज की इस वीडियो में वो डेट शीट भी दिखाऊंगा और आप लोगों के साथ स्ट्रेटजीज भी शेयर करूंगा कि अब आपका क्या प्लान होना चाहिए। क्योंकि अब आपके पास अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, क्योंकि 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम्स पहले होते हैं 9th क्लास के, तो आप लोगों के पास मिनिमम जो है वो 8 से 10 दिन रह चुके हैं, ठीक है, मैक्सिमम। तो इसमें किस तरीके से तैयारी करनी है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो आप लोग ने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। तो पहले चलते हैं, हम लोग डेट शीट देखते हैं 9th और 10th क्लास की। फर्स्ट ऑफ ऑल 9th क्लास की, उसके बाद 10th क्लास की। अगर आप लोग 10th क्लास के हैं तो आप उस पार्ट स्किप भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, मैं आप लोगों के साथ दिखाता हूँ कि आप लोगों ने वो डेट शीट कैसी है। सो बढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जो डेट शीट है वो मैंने यहाँ पर ही जो है बोर्ड वाली, जो कि बोर्ड एग्जाम्स की ओरिजिनल ऑफिशियल डेट शीट है, उनकी वेबसाइट पर अपलोड की गई है, ये वो लिखी गई है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर ये सारा देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको समझ नहीं आ रही आपके कि आपका कौन सा एग्जाम है, तो मैंने क्या किया है, मैंने जो साइंसेस के सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए मैंने एक अलग से डेट शीट बना दी है 9th और 10th क्लास के लिए। बट आर्ट वालों के लिए नहीं बनाई है, आर्ट्स वाले यहाँ पर अपना देख सकते हैं। सो 9th क्लास की डेट शीट की तरफ बढ़ते हैं। 9th क्लास की डेट शीट में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए उस पूरे ये जो आपके पास ये यहाँ पर जो बोर्ड की डेट शीट थी उसके अंदर से मैंने डेट्स और डेज और जो सब्जेक्ट है, क्योंकि हमें सिर्फ ये चाहिए कि डेट किस डेट को है, किस दिन को है और किस सब्जेक्ट का पेपर है। सो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर इसको सेपरेट कर दिया है। आप लोग यहाँ से इसको डिस्क्रिप्शन में जाकर तीनों को देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने बोर्ड वाली देखनी है वो भी देख सकते हैं। आप लोगों ने अगर ये वाली देखनी है 9th की 10th की, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारा 28 मई को इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। उसके बाद हमें ऑफ है, ठीक है, 9th क्लास के बच्चों। उसके बाद 30 मई को आपका बायोलॉजी और कंप्यूटर का पेपर है। उसके बाद फिर ऑफ है, अभी मैंने यहाँ पर आर्ट्स वालों को ऐड नहीं किया, फिर ऑफ है। उसके बाद केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का 1 जून केमिस्ट्री का आपका पेपर है। उसके बाद आपको 2 ऑफ है फिजिक्स के लिए, ठीक है। फिजिक्स के बाद आपका एक ऑफ है मैथ का आपको 6 जून का पेपर है। उसके बाद कोई छुट्टी आपको नहीं है और आपको इस्लामियात का जो पेपर है वो 7 जून को होगा। इसके बाद आपको एक ऑफ होगा और इसके बाद 9th को आपका उर्दू का और 10th को आपको पाक स्टडीज का पेपर है, ठीक है। भी आप इसको साइड पर रखते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं भी 10th क्लास के बताता हूँ। उसके बाद मैं 9th और 10th क्लास के डेट शीट के एस्पेक्ट से जो चीजें हम लोगों की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो बताऊंगा। तो आप लोग अगर आप 9th क्लास के अपनी डेट शीट सुन लिए तो आप लोग थोड़ा सा आगे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं 10th क्लास के डेट शीट के बारे में बताने लगा हूँ। सो ये यहाँ पर 10th क्लास की जो डेट शीट है वो आ चुकी है। अब 10th क्लास के जो डेट शीट है वो है 11 मई को उनका जो है वो पहला इंग्लिश का पेपर होगा, ठीक है। इंग्लिश का पेपर, उसके बाद 2 उनके ऑफ होंगे। उसके बाद 14 मई को उनका मैथमेटिक्स का पेपर है। उसके बाद 15 मई को ऑफ है। 16 मई को केमिस्ट्री का पेपर है। उसके बाद फिर एक ऑफ है और 18 मई को बायोलॉजी और कंप्यूटर का पेपर है। उसके बाद आपको इस्लामियात के अंदर कोई ऑफ नहीं है, ये आपने बात याद रखनी है। 19 मई को पेपर है। उसके बाद फिर आपका एक ऑफ, उसके बाद आपका 21 को आपका फिजिक्स का पेपर है। उसके बाद आपका संडे का ऑफ है, ठीक है। उसके बाद आपका मंडे को उर्दू का पेपर है, फिर एक ऑफ और फिर एक पाक स्टडीज का पेपर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग 9th और 10th क्लास दोनों के पेपर्स के अंदर अब एक चीज जो है वो कॉमन है। वो क्या कॉमन है कि आपको इस्लामियात और पाक स्टडीज के अंदर कोई भी छुट्टी नहीं है। इसके अलावा जितने भी आप दोनों के सब्जेक्ट्स हैं 9th के और 10th के, आपको अच्छी खासी तकरीबन हर पेपर में एक एक छुट्टी दी गई है। 9th वालों को फिजिक्स के अंदर 2 ऑफ है और आपके 10th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर 2 ऑफ है। लेकिन इस्लामियात और पाक स्टडीज के अंदर आपको 9th क्लास के बच्चों के लिए ऑफ नहीं है, ठीक है। 10th क्लास के अंदर इस्लामियात में ऑफ नहीं है, लेकिन पाक स्टडीज के अंदर ऑफ है। सो अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ आप लोगों के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपका 10th क्लास के बच्चों के पहले पेपर आ रहे हैं, तो मैं उनके लिए अब क्या करें, ठीक है। अगर आज की मैं आप लोगों को डेट दिखाऊं तो आज 1 मई है, जो जब ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर हो रही है। आपके 11 मई को पहला आपका पेपर है, अगर आप साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, यानी कि हमारे पास 10 दिन रह चुके हैं। अब इस 10 दिन के अंदर, ये अब 9th वाले बच्चे भी बात सुने कि 10 दिन के अंदर आपके 3 दिन जो है वो ईद की छुट्टियां हैं, ठीक है। यानी कि ईद अब आने वाली है, तो आपके वो 3 दिन जो हैं आपने कोशिश करनी है कि आप, क्योंकि अब आपके पेपर बिल्कुल आपके सर पर है, ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप ईद का सिर्फ जो पहला दिन है वहां पर ही इंजॉय करें। बेशक वहां पर उस दिन कुछ भी ना पढ़ें, अपने फैमिली के साथ इंजॉय करें, घूमने फिरने जाएं, लेकिन उसके बाद जो 2 दिन है उसको आप लोगों ने हरगिज वेस्ट नहीं करना। बहुत से बच्चे इस तरह के होंगे, वो कहेंगे कि ईद एक बार ही आती है साल में, तो अब क्या हम लोग इस ईद को भी वेस्ट कर दे। तो यार ये टाइम है आप लोगों का बहुत ज्यादा क्रूशियल, ठीक है। तो अगर आप लोग ईद के 3 दिन वेस्ट करेंगे, उसके बाद आपका वो जो मोमेंटम था पढ़ाई का, जो कि आप पहले से करते आ रहे थे, वो बहुत ज्यादा ब्रेक हो जाएगा। और एट दैट क्या होगा कि जब आप तीसरे दिन के बाद चौथे दिन अपने पेपर्स को या अपनी किताबों को हाथ लगाएंगे, तो आपको अच्छा खासा टाइम चाहिए होगा संभलने के लिए और दोबारा से उस ट्रैक पर आने के लिए। सो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना कि आप सिर्फ ईद के पहले दिन ही छुट्टी लें, ठीक है, और बाकी दोनों दिन पढ़ें। उसके बाद आप लोगों की मैं क्या करूंगा, स्ट्रेटेजीज बनाने की आप लोगों के प्रॉपर वीडियोस बनाया करूंगा, क्योंकि हमारे पास अच्छे खासे ऑफ आ रहे हैं। तो हर ऑफ में आप लोगों के लिए इंशाल्लाह उस सब्जेक्ट जो कि
आपका अगला पेपर है उसके लिए बहुत डिटेल्ड वीडियो आने आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। सो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप लोग अपना टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें और आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। अब क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड रह गया, अब मैं आप लोगों के साथ जो रिवीजन स्केड्यूल शेयर करूंगा उसमें अब आप लोगों की जो थोड़ा सा बर्डन होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी हमने ज़्यादा रखनी है ताकि हम थोड़े टाइम के अंदर ज़्यादा पेपर को अच्छे तरीके से रिवाइज कर सके। तो आप लोगों ने इस चीज़ को भी माइंड में रखना है और आप लोगों ने इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना है, जो कि चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से पढ़ने और पढ़ाने दोनों से आती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है, इंशाल्लाह आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर आओगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप लोगों को डेट शीट भी बताई और आप लोगों को कुछ चीज़ें भी बताई हैं। आने वाली वीडियोज़ का आप लोगों ने इंतजार करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, उनको आप लोगों ने कंप्लीट वॉच करनी है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिजान तबरीज़ को इजाज़त दें। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी से कीजिएगा और साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, पढ़ाई लाजमी से करें। टेक केयर, सी या और एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।